बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बॉयल्स लॉ से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5.1 है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो फिर इस एग्जांपल को सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। देखें, स्टेटमेंट रीड करते हैं और स्टेटमेंट के अंदर जो फर्स्ट टाइम वॉल्यूम बताया जाएगा उसको हम V1 कहेंगे, जो सेकंड टाइम वॉल्यूम बताया जाएगा उसको हम V2 कहेंगे। जो फर्स्ट टाइम प्रेशर की बात की जाएगी उसे हम P1 कहेंगे, जब सेकंड टाइम प्रेशर की बात की जाएगी तो हम उसे P2 कहेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ गैस विद वॉल्यूम की बात की गई है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। 350 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस का वॉल्यूम है। पहली दफ़ा मैंने कहा जो वॉल्यूम बताया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे V1। कितना बताया गया 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mm ऑफ Hg। जो फर्स्ट टाइम जो पहली दफ़ा प्रेशर बताया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे P1। कितना है जी प्रेशर 650 mm ऑफ Hg। इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 mm ऑफ Hg। अगर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए, कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। अब फिर वॉल्यूम की बात की गई है, न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब इस न्यू वॉल्यूम को क्या कहेंगे V2। जो पहले बताया गया उसे V1 कह रहे हैं, जो अब पूछा गया उसे हम क्या कहेंगे V2 कहेंगे। देखें क्या स्टेटमेंट में क्या बताया गया। अ गैस विद वॉल्यूम ऑफ 350 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mm ऑफ Hg। इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 325 mm ऑफ Hg, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम क्या होगा। हम बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ वाली इक्वेशंस को हमने अप्लाई करना है, यूज़ करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है V2 को कैलकुलेट करना है। V2 को हमने यहाँ पे लेके आना है, P1 V1 को यहाँ पे लेके आना है, या V2 को यहीं पे रहने दें। V2 को यहीं पे रहने दें, ये हमने मालूम करना है। P2 इधर आके क्या हो जाएगा, P1 V1 से P1 V1 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। P2 इधर आके P1 V1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इस फार्मूले के अंदर हमने P1 V1 P2 की वैल्यूज पुट करके V2 हमने मालूम करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P1, यहाँ पे दी हुई है 650 mm ऑफ Hg। P1 की जगह हमने 650 mm ऑफ Hg पुट कर दिया। V1 की वैल्यू कितनी है, 350 है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमने V1 की वैल्यू पुट कर दी। प्रेशर जो हमने रिड्यूस किया था P2 की वैल्यू कितनी है 325। इसको और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको 325 से डिवाइड करेंगे। द आंसर विल बी 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले वॉल्यूम कितना था, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर था। प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया। देखें, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वॉल्यूम of the given amount of gas is inversely proportional to the pressure applied at constant temperature। constant temperature पर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमने प्रेशर को 650 से डिक्रीज करके 325 कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले कितना वॉल्यूम था 350, अब कितना है जी 700 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बॉयल्स लॉ एग्जाम्पल नंबर 5.2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.2 की जो स्टेटमेंट है वो गौर से सुने स्टूडेंट। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहले वॉल्यूम बताया जाएगा उसे हम V1 कहेंगे, जो बाद में बताया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, V2 कहेंगे। और जो पहले प्रेशर बताया जाता है उसको P1 कहते हैं, जो बाद में बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, P2 कहते हैं। 785 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज। ये गैस का क्या बता दिया गया है, वॉल्यूम बता दिया गया है। इसको हम लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू 785 क्यूबिक सेंटीमीटर अंडर प्रेशर ऑफ 600 mm ऑफ Hg। जो पहले प्रेशर बताया जाएगा उसे क्या कहेंगे, P1 कहेंगे। कितना है जी 600 mm ऑफ Hg। इफ़ वॉल्यूम इज रिड्यूस, फिर वॉल्यूम की बात हो रही है। अब इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे, V2। जो पहले बताया जाएगा V1, जो बाद में बताया जाएगा V2। जो पहले प्रेशर बताया जाएगा P1, जो बाद में पूछा जाएगा या बताया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। व्हाट विल बी द प्रेशर। अब प्रेशर कितना होगा, V2 बता दिया 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, न्यू प्रेशर यानी P2 जो है ये पूछा गया है।
देखें स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं। 785 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 mm of Hg when volume is reduced to 350 cubic centimeter what will be the new pressure। अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ इक्वेशन। बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ इक्वेशन, बॉयल्स लॉ इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने इसके अंदर क्या मालूम करना है, हमने P2 की वैल्यू मालूम करनी है। P2 को यहीं पे रहने दें, V2 इधर आके क्या करेगा, P1 V1 को डिवाइड करेगा। P1 V1 को V2 ने इधर आके क्या करना है, डिवाइड करना है। अब वैल्यूज पुट करें P1 V1 और V2 की। P1 की वैल्यू कितनी है जी, 600 mm ऑफ Hg, और V1 की वैल्यू कितनी है जी, 785 क्यूबिक सेंटीमीटर है। V2 की वैल्यू क्या है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको 350 से जब हम डिवाइड करते हैं, वी हैव 1345.7 mm ऑफ Hg। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है। अगर इस प्रेशर को हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, 1345.7 को अगर हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 760 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन वी हैव 1.77 एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1.77 एटमॉस्फेयर। क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इक्वल होता है किसके, 760 mm ऑफ Hg के। क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर जो है 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, इसलिए mm ऑफ Hg को एटमॉस्फेयर यूनिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 760 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।